नमस्कार दोस्तों, यू आर वाचिंग माय चैनल टीचिंग बाय रामेश्वरी। हम आपको पढ़ा रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के अनुच्छेद। इससे पहले हमने आपको अनुच्छेद 16 बताया। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? भारतीय संविधान में नौकरी के लिए यूपीएससी, आरपीएससी या एसएससी के एग्जाम है या बैंक क्लर्क के एग्जाम है तो सभी को जाति धर्म के अनुसार समानता प्रदान की जाए। लेकिन अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को ऊंच नीच या भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसका अंत करता है अनुच्छेद 17 अंत करता है कि किसी व्यक्ति को गरीब होने के कारण या नीची जाति का होने के कारण उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाए। यह कहता है हमारा अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या वर्णित है? अनुच्छेद 17 में वर्णित है कि बिना किसी कारण कोई जाति के व्यक्ति के साथ सिर्फ उस जाति में जन्म लेने से कोई नीचा मानना, उस जाति में ऐसे सदियों से हमारे समाज में चले आ रहे हैं। ऊंच नीच के भेदभाव, आबड़छेड़, छुआछूत की निंदनीयता प्रथा को खत्म करने के लिए अनुच्छेद को संविधान में स्थान दिया गया है। अब देखिए, ऐसी जातियां हैं, ये बहुत दुख भरी बात है कि ऐसी कुछ जातियां हैं, इन सब ने इंसान है, मानव है, लेकिन हमारे भारतीय समाज में ऐसी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो शुरू से नहीं थी, लेकिन ऐसी वर्ण व्यवस्था का चली आ रही है जिसमें कुछ लोगों को नीचा समझा जा रहा है। उनको रहने के लिए गांव से बाहर जगह दी गई, उनको गांव में नहीं आने दिया जाता, उनको साथ में भोजन नहीं कर सकते, वो साथ में खाना नहीं खा सकते, जो तालाब, कुएं या बावड़ी है उन पर वो पानी नहीं भर सकते, उनके साथ में छुआछूत होता रहा है। तो संविधान में इनको खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 में स्थान दिया गया है। हम सब जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे, जो एक दलित जाति से आते थे। उससे वह ऐसी जाति के दर्द को अच्छे से समझ सकते थे। अनुच्छेद 17 संविधान में लिखित सभी अधिकारों में सिर्फ एकमात्र निरपेक्ष अनुच्छेद यानी कि अस्पृश्यता का पालन किसी भी स्वरूप में गैर संवैधानिक है। यानी हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक जगह पर हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति बराबर होता है, जाति के आधार पर कोई भी व्यक्ति नीचा नहीं होता है। हमें किसी के साथ में अस्पृश्यता नहीं करनी चाहिए, यही अनुच्छेद 17 कहता है। तो ये गैर संवैधानिक है। हम अगर ऐसा करते हैं तो हम सजा के योग्य है, हमें सजा प्राप्त होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि अन्य सभी अधिकारों में कोई अपवाद नहीं है, जबकि इस अनुच्छेद का कोई अपवाद नहीं है। देखिए, सभी अनुच्छेदों में अपवाद है, समता के अधिकार में अपवाद है, सब चीज है, लेकिन अस्पृश्यता में कोई अपवाद नहीं है। किसी भी व्यक्ति के साथ में अस्पृश्यता नहीं की जा सकती। यदि कोई किसी समाज में कोई भी पंच बन के बैठ जाता है तो ऐसे पंच को सरकार डंडे मार कर बाहर निकाल सकती है। किसी के साथ में भेद नहीं किया जा सकता है। हम अपील भी करते हैं, यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, अदालत में जाके उसके खिलाफ मुकदमा कीजिए। मतलब कि आप किसी भी परिस्थिति में उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की कोई व्याख्या नहीं दी हुई है और नहीं संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में दी गई है। इस शब्द का अर्थ है सर्वविदित है, यानी इसकी कोई व्याख्या नहीं दी गई है। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, कहीं पे व्याख्या नहीं है, लेकिन हम सबको पता है इसका मतलब क्या है। कि किंतु मैसूर उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में इसका अर्थ दिया। न्यायालय ने कहा कि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। शाब्दिक अर्थ में व्यक्ति के कई कारणों से अस्पृश्य माना जा सकता है, जैसे जन्म से, रोग के कारण, मृत्यु और अन्य कारणों से उत्पन्न अस्पृश्यता। इसका अर्थ उन सामाजिक कुरीतियों से समझना चाहिए जो भारतवर्ष में जाति प्रथा के संदर्भ में परंपरा में विकसित हुई है। अब देखिए, अस्पृश्यता, कोई व्यक्ति बीमार है, ऐसी भयंकर बीमारी से ग्रसित है कि दूसरे उसको हाथ नहीं लगा सकते। अब वो व्यक्ति जाके केस नहीं कर सकता है कि मेरे साथ में अस्पृश्यता हो रही है। क्या करे, दूसरा व्यक्ति भी बीमार हो सकता है तो उसके साथ में कर सकता है ना अस्पृश्यता। तो
अस्पष्टता कौन होना चाहिए? जो सामाजिक रूप से कुरीतियों के कारण पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए। भारतवर्ष में जाति प्रथा के संदर्भ में परंपरा से विकसित हुई है। अनुच्छेद 17 में सामाजिक बुराई का निवारण करता है जो जाति प्रथा की देन है, न कि शाब्दिक अस्पष्टता। अब शाब्दिक अस्पष्टता का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन शुरू से हम देखते आ रहे हैं हमारे समाज में स्थिति बहुत खराब हो रखी है कुछ कुछ लोगों की, उनके लिए यह एक नियम है। न्यायालय द्वारा किए हुए चुकादे और निर्देश से कुछ कार्यों को अस्पष्टता का पालन माना जाएगा, जिसके लिए दंड का प्रावधान भी है। अब अस्पष्टता अगर करते हैं आप किसी के साथ में भेदभाव, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था करता है हमारा भारतीय संविधान। किसी व्यक्ति को किसी सामाजिक संस्था में जैसे अस्पताल, दवाई स्टोर, शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं देना। अब हॉस्पिटल में यदि कोई व्यक्ति चला जाए, डॉक्टर कह दे जा तो नीचे जात का तेरे को दवाई नहीं देता हूँ, है ना। दवाई स्टोर या मेडिकल स्टोर है या पढ़ाई करने की शिक्षण संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, उनमें उनके साथ में भेद नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना के किसी स्थान में उपासना या प्रार्थना करने से निर्वासित करना, यह भी एक अस्पष्टता है। किसी दुकान, रेस्टोरेंट, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के किसी स्थान पर जाने पर पाबंदी लगाना, किसी जलाशय, नल या जल के स्रोतों या मार्ग, शमशान या अन्य स्थान के संबंध में जहां सार्वजनिक रूप से सेवाएं प्रदान की जाती है वहां जाने की पाबंदी लगाना भी अस्पष्टता है। अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अस्पष्टता के आधार पर अपमान करना, SC, ST या OBC का कोई व्यक्ति है, उसको स्वर्ण वर्ग के लोग यदि मुंह से बोलकर या कैसे भी उसके साथ में अपमान करते हैं तो भी अस्पष्टता का कानून उस पर लगता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पष्टता का उपदेश देना। अब ऐसे भी लोग समाज में बड़े बड़े नेता बन के बैठे रहते हैं, पंच बन के बैठे रहते हैं, ये तो फलानी जाति का है, हमारे साथ बैठने का धर्म नहीं है, उसको लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको सिखाते हैं। तो यह भी एक प्रकार का क्या बोलते हैं सजा का हकदार व्यक्ति है, अस्पष्टता के कानून को तोड़ने वाला माना जाएगा। इतिहास, दर्शन या धर्म को आधार मानकर या किसी जाति को मानकर अस्पष्टता को नहीं सही बताना। अब ऐसे लोग हैं कि हमारे इतिहास में लिखा हुआ है, शुरू से ऐसे कोई ये हमारे साथ में थोड़ी ना बैठते थे, हमारे साथ में खाना कैसे खा लिया, हम तो बड़े बड़े राजा थे, ये राजा ये ऐसे हैं, हमारे साथ कैसे बैठ सकते हैं, ऐसे भ्रमित कर देते हैं लोगों को। तो ये भ्रमित करना भी एक अस्पष्टता माना जाता है। धर्म ग्रंथ में जातिवाद लिखा है तो मैं उसका पालन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, इसका भी अपराध माना जाएगा। तो अनुच्छेद 17 क्या भारत में अस्पष्टता का अंत करने के लिए कोई कानून है? यह मूलभूत अधिकार अपने आप लागू नहीं होता है। संविधान लागू होने के 70 साल बाद भी भारत में कई जगहों पर अभी भी अस्पष्टता का पालन होता है। इसको रोकने के लिए संसद ने अनुच्छेद 15 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करके कानून बनाए हैं। अस्पष्टता अपराध कानून के जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 है, अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955 है, उसके तहत दंडनीय अपराध है अस्पष्टता। क्या है? दंडनीय अपराध है। किसके तहत? अनुच्छेद अस्पष्टता अधिनियम अपराध अधिनियम 1955 के तहत। अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955 के प्रमुख प्रावधान है, यह एक दंडनीय अपराध है जिसमें किसी भी तरीके से माफी नहीं दी जा सकती है। अपराध साबित होने पर 6 मास का कारावास या 500 रुपए जुर्माना दोनों हो सकते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव में खड़े हुए किसी उम्मीदवार पर आरोप साबित होता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया। यह अधिनियम 1 जून 1955 में प्रभावी हुआ। यह कब बनाया गया? 1955 में। प्रभावी कब हुआ? 1 जून 1955 को। लेकिन अप्रैल 1965 में इसमें गठित
इलाया पेरुमल समिति की अनुशंसा के आधार पर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए। इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। पहले इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 और 1976 के बाद इसका नाम हो गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का प्रमुख प्रावधान यह है कि यह एक दंडनीय अपराध होगा। इसमें किसी भी तरीके से माफी नहीं दी जा सकती है। गुनाह साबित होने पर 6 मास का कारावास या 500 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवार पर आरोप साबित होता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया है अस्पृश्यता रोकने के लिए, वो हम आपको बताते हैं। इस अधिनियम में आरोप साबित होने पर दंड बढ़ाकर 2 साल का कारावास और 2000 रुपए का दंड दोनों कर दिया गया। कुछ कार्यों को जोड़ा गया है जिसमें आपने ऊपर उदाहरण में पढ़ लिया है। अगर मान लें कि कोई ऐसा अस्पृश्यता का कार्य हुआ है जो किसी कानून में उल्लेखित नहीं है तो ऐसे मामले में न्यायालय निर्णय देगी जिसको इस कानून में समावेश करना होगा। ये तो था हमारा अनुच्छेद 17। आशा करते हैं कि आपको अनुच्छेद 17 समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।